हेलो स्टूडेंट्स, भाई साहब रोनक मंत्री। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कोजेस ऑफ डिजीज। मतलब बीमारियों के फैलने के क्या कारण होते हैं उनके बारे में, कि भाई कोजेस क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। और दूसरा टॉपिक होगा अपना इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कोजेस, यानी इन्फेक्शन के थ्रू होने वाले कोजेस कारण, और नॉन इन्फेक्शियस यानी कि जो इन्फेक्शन के थ्रू नहीं होते हैं वो वाले कोजेस। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। अब अपने पास आ गए हैं कॉजेस ऑफ डिजीज। देयर आर मेनी लेवल ऑफ सच कॉजेस, यानी कि ये जो कारण होते हैं बीमारियां फैलने के, ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। इफ देयर इज ए बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशंस, यानी कि कोई बेबी है, मान लो अपन एग्जांपल लेके चल रहे हैं किसका, एक छोटे बेबी का, जो क्या है सफरिंग फ्रॉम लूज मोशंस, यानी कि उसको हो रहे हैं लूज मोशन। We can say that causes of loose motions is an infection with a virus। अपन इसमें बता सकते हैं कि भाई इसको लूज मोशन का कारण क्या है, कि भाई इसको शायद इन्फेक्शन हो गया है किसी चीज से, कुछ मतलब गलत चीज खानी आ गई है, उसकी वजह से क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया है, और उसकी वजह से क्या हो गया है, इसको लूज मोशन हो गया है। तो लूज मोशन के क्या तीन अलग अलग कारण हो सकते हैं, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। वायरस कम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अब क्या है भाई, अपने पास इन्फेक्शन हुआ है, तो इन्फेक्शन हुआ किसकी वजह से, वायरस की वजह से। ठीक है ना। और वायरस कहां से आया, कि उसने साफ पानी नहीं, मतलब अनक्लीन वाटर क्या कर लिया है, ड्रिंक कर लिया है। कि वायरस कम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, उसने वायरस आया है अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर से, उसने क्या कर लिया, बिना साफ किया हुआ पानी पी लिया। बट मेनी बेबीज मस्ट हैव हैड दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। बट लेकिन कारण यहाँ पे दूसरी और बात आ रही है कि भाई दूसरे जो बेबीज थे उन्होंने भी तो उसके साथ में अनक्लीन वाटर पिया ही होगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल में सब थे। तो हॉस्पिटल में सब होने के साथ में जिस तरीके से जिस बेबी को लूज मोशन हुआ है, उसके साथ साथ दूसरे बेबीज ने भी अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर पिया ही है। तो सो why is it the one baby developed loose motions and other babies did not। तो ऐसा क्या कारण रह गया है कि भाई केवल एक बेबी को ही लूज मोशन हुआ, बाकी को नहीं हुआ। अपन भी अपने घरों में देख सकते हैं कि भाई लूज मोशन होता है तो अपने घरों में सबको एक साथ नहीं होता है, मान लो फिर किसी एक मेंबर को हुआ है तो बाकी को क्यों नहीं हुआ है, क्या कारण रह गया उसका। इसी तरीके से बेबी का भी यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि हॉस्पिटल में इतने सारे बेबीज थे, उनमें से केवल एक को ही लूज मोशन हुआ, बाकी को क्यों नहीं हुआ। ठीक है ना। देखिए शुरू करते हैं। वन रीजन, पहला रीजन की बात हो रही है। वन रीजन माइट बी दैट दिस बेबी इज नॉट हेल्थी। एक कारण तो ये हो सकता है कि ये बेबी हेल्थी नहीं है। हेल्थी नहीं है मतलब ये पहले से ही क्या है, इसको पूरी तरीके से खाना पर्याप्त नहीं मिला, जिससे क्या हुआ, इसकी हेल्थ पूरी तरीके से वेल नहीं है, अच्छी नहीं है। अब it might be more likely to have disease when exposed to risk, whereas healthier babies would not। यानी कि जो हेल्थी बेबी होता है उसमें तो बीमारी होने के चांसेस कम होते हैं। अब अगर ऑलरेडी हेल्थ कम है आपकी, और हेल्थी मतलब आपकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो आप क्या हो सकते हैं, आपको बीमारी होने के चांसेस वैसे ही बढ़ जाते हैं। ठीक है। द बेबी इज नॉट हेल्थी बिकॉज, अब बेबी हेल्थी क्यों नहीं, इसका क्या कारण है भाई। जैसे अपने पास में बीमारी फैलने का कारण क्या बन रहा था, वायरस। वायरस कहां से आया बॉडी में, अब उसने क्या कर लिया, बेबी ने अनक्लीन वाटर पिया, तो अनक्लीन वाटर पीने से हो सकता है। अब फिर अपन बात कर रहे हैं, एक रीजन ये भी हो सकता है कि भाई अनक्लीन वाटर पीने का, कि भाई उसके पास क्या है, उसकी जो हेल्थी नहीं है, हेल्थी नहीं होने के कारण क्या हो सकता है यहाँ पे, कि भाई उसका जो अपने पास बेबी है वो पूरी तरीके से हेल्थी नहीं होने का कारण दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास, कि भाई उसको जो पूरी तरीके से खाना मिलना चाहिए वो नहीं मिला। ठीक है। देखिए, इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिजीज व्हेन एक्सपोज्ड टू द रिस्क वेयरएज हेल्थियर बेबीज वुड नॉट। द बेबी इज नॉट हेल्थी, बेबी हेल्थी नहीं है बिकॉज, क्योंकि इट इज नॉट वेल नोरिश्ड, उसको अच्छी तरीके से खाने का जो पर्याप्त पोषण चाहिए होता है, नोरिशमेंट चाहिए होते हैं, वो प्रोवाइड नहीं कराए गए। ठीक है। बिकम ए सेकंड लेवल ऑफ द डिजीज, दूसरा कारण यहाँ पे सेकंड लेवल बन गया अपने पास, कि भाई अगर उसको खाना पर्याप्त नहीं मिल रहा है तो हेल्थ की तो बात ही नहीं आती है अच्छी होने की। ठीक है ना। द बेबी इज सफरिंग फ्रॉम, इसलिए मतलब क्या, और बेबी उससे सफर हो जाएगा। बेबी इज नॉट वेल नोरिश्ड,
अब बेबी को भाई अच्छी तरीके से खाना वगैरह क्यों प्रोवाइड नहीं किया गया, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका तो सीधा सा एक ही कारण है, क्योंकि क्या है, पेरेंट्स जो है उसके वो क्या है, पूरी तरीके से मतलब इतने फाइनेंशियली पैसे उनके पास नहीं है कि भाई अपने जो बेबी को है अच्छी तरीके खाना प्रोवाइड करा सकें, फाइनेंशियली सक्षम नहीं है, ठीक है। तो बेबी इज नॉट वेल नॉरिश्ड बिकॉज इट इज फ्रॉम हाउस होल्ड विच इज पुअर, ऐसे घर से संबंध रखता है जो क्या है, गरीब है, ठीक है। तो मतलब इनडायरेक्ट डायरेक्टली रीजन क्या आ गया हमारे पास, पुअर, ठीक है ना। दूसरा लेवल, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द बेबी हैज सम जेनेटिक डिफरेंस, दूसरा कारण ये हो सकता है कि भाई जेनेटिक डिफरेंस हो कुछ, जेनेटिक डिफरेंस मतलब कि भाई जो जीन्स होते हैं उनके थ्रू आने वाले जो संतान होती है उनमें लक्षण चले जाना, उसकी वजह से लूज मोशन की बीमारी किसी मान लो पेरेंट्स में है तो उनसे आने वाले बच्चे में हो और उससे आगे आने वाले बच्चों में हो, ये भी हो सकता है। फिर थर्ड है पॉवर्टी और लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज, यानी कि पब्लिक सर्विस की कमी की वजह से बिकम थर्ड लेवल ऑफ बेबीज डिजीज, तीन थर्ड लेवल बन सकता है अपने पास बीमारी फैलने का, किसमें, बेबी में, ठीक है। ये तीन कारण थे जिनको अपन को समझ के चलना है कि भाई मतलब कोई भी प्रकार की बीमारी हो उसके कारण अलग अलग लेवल पे अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर अपन क्या करें तो इस तरीके से आगे बढ़ते जाएं तो इसमें क्या करते हैं, चेन बनती जाएगी, भाई इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ। जिसमें देखिए अपन ने स्टार्ट कहां से करा था, अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर से, और अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर से अपन कहां पहुंच गए, पुअर यानी कि गरीबी पर, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट अगला टॉपिक आ रहा है अपने पास इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस। इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस क्या होते हैं, देखिए डिजीज वेयर माइक्रोब्स आर इमीडिएट कॉजेस आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि ऐसी बीमारियां जिनमें क्या होते हैं, माइक्रोब्स फैल करके हैंड टू हैंड बीमारी फैलाते हैं उनको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, यानी इन्फेक्शन के थ्रू होने वाली बीमारियों को अपन बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। डिजीज वेयर माइक्रोब्स आर इमीडिएट causes are called infectious disease, ठीक है। This is because microbes spread in community, कारण क्या है, माइक्रोब्स क्या होते हैं, कम्युनिटी में आसानी से फैल जाते हैं, मतलब जहाँ पे भीड़ भड़का हो वहाँ पे माइक्रोब्स जो अपने मुंह से पार्टिकल्स निकलते हैं, वायरस वगैरह होते हैं, उनके फैलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एंड डिजीज दे कॉज विल स्प्रेड विद देम, और अपने मुंह से जो माइक्रोब निकल रहे हैं उनके साथ में क्या वाली बीमारी भी फैलती जाएगी, ठीक है। देखिए देयर आर आल्सो डिजीज, दूसरे टाइप के डिजीज आते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, देयर आर आल्सो डिजीज दैट आर नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट, जो इन्फेक्शियस एजेंट के थ्रू नहीं होती, ऐसी भी कुछ बीमारियां होती हैं जो इनके माइक्रोब्स के थ्रू नहीं होगी, डायरेक्ट होगी। देयर आर वेरी बट दे आर नॉट एक्सटर्नल कॉजेस लाइक माइक्रोब, इनके कोई बाहरी कारण नहीं होते हैं माइक्रोब्स के जैसे, that spread in the community, जो कम्युनिटी में फैले। Instead of these are mostly internal non-infectious causes, इस प्रकार के कारणों को नॉन इन्फेक्शनल कॉजेस बोलते हैं, और नॉन इन्फेक्शनल कॉजेस से होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। देखिए The way in which disease spread, यानी ऐसा तरीका जिसके थ्रू बीमारियां क्या हो रही हैं, फैल रही हैं। And the way in which they can treated, और दूसरा तरीका जिससे इनको ठीक किया जा रहा है। And prevented at the community level would be different for different disease, यानी कि जिस तरीके से बीमारी फैलती है और जिस तरीके से उसको ठीक किया जाता है, दोनों तरीके अलग अलग लेवल पे अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अलग बीमारी के लिए उसको ठीक करने का तरीका क्या होगा, अलग होगा। तो हर लेवल पे हर डिजीज को ठीक करने का, ट्रीट करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। ये हो गया अपना इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। तो यहाँ तक एक बार कंप्लीट करें, कोई भी डाउट हो या इश्यू हो तो वापस एक बार जरूर पूछिएगा। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।